अस्सलामुअलैकुम। सुबह के बज गए हैं 4 और हमारी अलार्म बज रही है बार बार। तो जल्दी से वज़ू बना के मैंने पहले की तहज्जुद की नमाज अदा। तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले अर्श पर होता है हमारी दुआओं को कुन करने के लिए, तो कोशिश करे कि दुआएं करे और तहज्जुद की नमाज अदा करे। उसके बाद मैंने की सहरी, और सहरी के बाद हमने कुरान शरीफ की तिलावत की। इससे एक अलग सी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी, और दिन भर बहुत अच्छा फील होता है। मतलब आप अगर कोई भी होली बुक पढ़ेंगे, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो अलग सी एनर्जी होती है। उसके बाद हमने फजर अदा की, और फजर अदा करने के बाद हमारा पहला जो है स्टडी सेशन लगने वाला है, जो कि हम बायोलॉजी का करने वाले हैं। और बायोलॉजी हम तरुण सर से करेंगे। वहाँ पर हम स्मार्ट वन शॉट से 2 चैप्टर्स कवर करने हैं मुझे फिजियोलॉजी के। एक तो रेस्पिरेशन करना है और करना है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके साथ साथ मैं आप सबको एक हदीस सुनाना चाहती हूँ। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सड़क से गुजर रहे थे। वहां पर एक शख्स टहनी से जमीन पर निशान बना रहा था, और उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम की, और उन्होंने वालेकुम किया। जब वो वापस आए, उस वक्त वो शख्स बिल्कुल बैठा हुआ था, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से सलाम की, और इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। तो इस शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, मुझसे क्या खता हो गई? क्योंकि अभी तो जब आप यहाँ से जा रहे थे मैंने सलाम की, आपने जवाब दिया, अब आप वापस आ रहे हैं, मैंने सलाम की, आपने जवाब नहीं दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैं वहां से आ रहा था तुम कुछ ना कुछ कर रहे थे, और जब मैं वापस जा रहा हूँ तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो तुम्हारा जो दिमाग है वो शैतान का घर बन गया है। इससे क्या पता चलता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन ही एक्चुअल में शैतान है। यहाँ पर पहला चैप्टर खत्म हो गया था, तो मैं टेरेस पर चली गई थी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर लगभग 7 बज गए थे, तो मैंने अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि वो लॉन्ग आवर्स तक नहीं बैठ पाते, यानी कि उनकी स्टिंग कैपेसिटी जो है ज़्यादा नहीं होती है, तो वो एक साथ तो नहीं बढ़ेगी ना। मतलब मेरा भी पहले ऐसे था। तो मैंने प्रोमोडोरो टेक्निक यूज़ की, उससे बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। आप भी प्रोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मतलब प्रोमोडोरो टेक्निक बहुत ईजी है। 25 मिनट्स का सेशन लो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। ऐसे ही 4 4 सेशन लो, उसके बाद 15 मिनट या फिर आधे घंटे अपना हिसाब से एडजस्ट कर लो, ब्रेक लो। उसके बाद फिर से आओ पढ़ाई करने के लिए। तो इसकी वजह से मेरा तो बहुत हेल्प हुआ है, मतलब मेरी स्टिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। यहाँ पर मैंने ये वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया था, तो इसके बाद मैं थोड़ा-सा फिर से टेरेस पे चली गई। एक्चुअल में मुझे सनराइज़ देखना था, तो इट वाज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पर ऑलमोस्ट 7:43 हो गए थे, और मैंने अपना फिजिक्स का सेशन स्टार्ट किया, मोशन इन द प्लेन एंड काइनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये लोग कहते हैं कि बहुत ही टफ है, या फिर जो भी है बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप एमआर सर से करोगे तो बहुत इजी लगता है, क्योंकि मुझे भी पहले फिजिक्स ना बहुत ऐसे लगता था कि भूत है, ऐसा कुछ नहीं है। जब से उम्मीद बैच स्टार्ट हुआ है मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, और मतलब थोड़ा टाइम लगता है ऑफकोर्स। मतलब 6 आवर्स का या फिर 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स का लेक्चर है, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। बट अगर आप उसको कर रहे हो, समझ रहे हो, सारे क्वेश्चंस कर रहे हो जो एमआर सर ने कराए हुए हैं, तो मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ कि मतलब फिर आप टेस्ट दो और फिर खुद देखो। मेरा बोलना क्या है, खुद देखो कि कितना इंप्रूवमेंट होता है। मेरा तो मैंने जब फिजिक्स का टेस्ट दिया था तो मुझे यूजुअली नहीं होता था, मतलब 45 क्वेश्चंस करना वाज नॉट इजी फॉर मी। बट अभी तो मैंने 45 में से 40 क्वेश्चंस किए थे जो कि करेक्ट थे। कुछ गलत भी थे, जो कि मतलब 2 3 गलत थे, और 1 2 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। बट ये सब कुछ एमआर सर की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं उसी से पढ़ रही हूँ। तो आप सब भी इसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उम्मीद बैच का कंटेंट मुझे लगता है कि इज़ मोर देन सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा अच्छा है।
देखो यार, मतलब सिलेक्शन आपको अपने आप तक ही है। अभी आप कहोगे कि 2 महीने रह गए, होगी सिलेक्शन, नहीं होगी, तो ऐसे बोलने से तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे तो ज़रूर होगी। क्योंकि मतलब मेहनत मेहनत अगर आप कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास लौट कर ज़रूर आएगी। यहाँ पर मैंने ये वाला लेक्चर जो है ख़त्म कर लिया था और लगभग 1 बज गए थे, मतलब ज़ोहर का टाइम हो गया था। तो उसके बाद मैंने ज़ोहर कर ली और फिर मामा की थोड़ी हेल्प की और 2:13 हो गए थे और फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। अभी बहुत सारे बच्चे हैं कि वो क्लास करते हो, उसके बाद वो रिवाइज़ नहीं करते। अगर आप मतलब दिन में 2-3 क्लासेस करते हो, उसके बाद रिवाइज़ नहीं करते हो, तो वो बिल्कुल भी मतलब आपको हेल्प नहीं करने वाला है। क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप लेक्चर देते हो तो 0% जो है वहाँ से आप रिटेन करते हो, और लेकिन अगर आप उसके बाद उसको रीड करते हो तो 10% रिटेन करते हो। लेकिन अगर आप वही पढ़ा हुआ किसी और को पढ़ाते हो तो 90% आपका जो रिटेन हो जाएगा वहाँ से। अभी इशू है कि कोई तो है नहीं घर में, कौन सुनेगा जिसको मैं पढ़ाऊँ। तो ऐसे इमेजिन करो ना कि स्टूडेंट आगे बैठे आप पढ़ा रहे हो, तो मुझे तो बहुत हेल्प होती है इससे। इनफैक्ट बहुत याद भी रहता है इससे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुबह मैंने इन 2 चैप्टर्स का लेक्चर दिया था, लेकिन अभी मैंने इनको फिर से रिवाइज किया। मैं अगर कम ही चैप्टर्स करूँ ना दिन में, मतलब 2-3 चैप्टर्स भी हो जाए, लेकिन रिविजन बिल्कुल होना चाहिए, पीवाईक्यूज होने चाहिए और बिल्कुल प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं मतलब कहती हूँ कि हाँ, सेटिस्फेक्शन होती है, अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है। ऐसा नहीं कि 5-5, 6-6, 7-7 लेक्चर देख रहे हो और फिर अगले दिन कुछ याद ही नहीं है, या फिर अगले दिन रहेगा भी लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद यूल बी लाइक, अरे यार मैंने ही पढ़ा है, पढ़ा था, ये क्या हो गया यार। बट विद टाइम अगर आप रिवाइज करते रहोगे, अगर कम ही लेक्चर्स, मतलब मुझे नहीं लगता कि फिर भी 3 लेक्चर्स या फिर 3 चैप्टर्स दिन में करना कुछ कम है। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ अगर आप इतना कर रहे हो तो। बस करते रहो, मतलब मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तो फल मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर मैंने लगभग दोनों चैप्टर्स जो है रिवाइज कर लिए थे। तो इसके बाद मैंने असर की नमाज़ अदा की। तो उसके बाद जब टाइम देखा तो इट वाज 5:18। तो उसके बाद मैंने पीवाईक्यू का सेशन किया एक, जो मैंने रिकॉर्ड तो किया था लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बस दिखाया है OMR फिलिंग। उसके बाद ऑलमोस्ट 6:10 हो गया था, तो 6:30 इफ्तारी का टाइम होता है, तो फिर मैं चली गई थी और मामा की थोड़ी हेल्प करी किचन में। तो उसके बाद इफ्तारी किया। इफ्तारी करने के बाद मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की, और मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने फिर से एक सेशन लिया जो कि रिवीजन था फिज़िक्स का। फिज़िक्स रिवाइज़ करते हुए इट वाज़ लाइक, मतलब हेवन। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ ब्रेन में सेट हो गया है एमआर सर की वजह से। वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, और अगर आप वहाँ पे रुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो जब आप यहाँ रिवाइज़ करोगे तो ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, और ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, वो अलग ही है। मतलब वो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। जब आप एमआर सर से स्टडी करते हो तो अलग ही मज़ा आता है। फिजिक्स एक्चुअली उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मुझे लगता है कि बस हमने उसे डिफिकल्ट बना दिया है बोल बोल के। अदरवाइज बायोलॉजी से भी इजी मुझे फिजिक्स लगता है, क्योंकि इसमें बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करी हुई है तो बहुत इजी है। अभी तक तो लगभग इशा और तरावी का वक्त हो गया था, तो पहले मैंने इशा और तरावी करी और वो हाफ चैप्टर तो अभी पेंडिंग था, तो इसके बाद तरावी के बाद मैंने वो हाफ चैप्टर भी ख़त्म कर लिया। और ये चैप्टर लगभग मेरा ख़त्म हो गया था और रात के ऑलमोस्ट 10 बज गए थे। तो फिर मैंने देखा कि भाई दिन भर मैंने किया क्या। तो बिल्कुल मैंने फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर और फिज़िक्स का 1 चैप्टर किया था। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा व्लॉग, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर। कीप मी इन योर दुआज एज आई कीप यू इन माइंड। Keep growing, keep working, and Allah Hafiz. Thanks for watching.